नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। और यहाँ हम मिल रहे हैं उदय बैच के अंदर, जहाँ हम कक्षा 9 की हिंदी को सीख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रचनात्मक लेखन के अंतर्गत जो दूसरा हमारा टॉपिक आता है पत्र लेखन की। देखिए बेटा, पत्र लेखन एक ऐसा टॉपिक है जिसकी शुरुआत कक्षा 6 के आसपास हो जाती है, यानी कि 5 और 6 से आप पत्र लेखन शुरू कर देते हैं। देखो, होता क्या था कि जब मेरा समय था ना, जब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने चौथी क्लास में पत्र लिखना शुरू किया था। और वो भी कौन सा पत्र लिखना शुरू किया था कि भाई प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और वो प्रार्थना पत्र 10वीं तक चला, ठीक है। 10वीं के बाद थोड़े बड़े हो गए तो कभी बुक बैंक का एप्लीकेशन आ गया, ठीक है, कभी किसी और चीज का, कभी मित्र को बधाई देने के लिए। तो इस तरीके से दौर बदलता गया, पर पत्र जो है वो कभी भी हटा नहीं, ठीक है। तो एक ऐसे टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब यहाँ ये था कि एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको एक बार सीखिए और हमेशा इस्तेमाल करते रहिए। तो चलिए बच्चों, आज की शुरुआत करते हैं कि आज हम पत्र लेखन की शुरुआत तो कर ही रहे हैं और जानेंगे कि किस तरीके से पत्र जो है वो हमें लिखना चाहिए। पर उससे पहले चलते चलते क्रम में हम बात करते हैं कि अपने पिछले क्रम में क्या पढ़ा था। तो पिछले हमने पढ़ा था अनुच्छेद लेखन क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से हमें इसको लिखना चाहिए, ठीक है, किस तरीके का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और उदाहरण समझे थे, कुछ उदाहरण भी हमने देखे थे, ठीक है। और आपके लिए कुछ होमवर्क भी था। होमवर्क के अंदर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की बात करते हैं कि आज क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन क्या है इस बात को समझेंगे, क्या कहलाता है ये जानेंगे, फिर जानेंगे पत्र के प्रकार क्या हैं, ठीक है। और फिर आगे समझेंगे उदाहरण, ठीक है, कि भाई उदाहरण किस तरीके से हमें लिखना चाहिए, ठीक है। और सबसे अंत में आपके लिए गृह कार्य भी है। गृह कार्य मीन्स होमवर्क, ठीक है बच्चा, कि भाई पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो होमवर्क कर लीजिए। चलिए आइए अब बात करते हैं कि पत्र होता क्या है। तो भाई लेखन की वह विधा, यानी कि वह विधा जिसमें आप अपनी संदेश को किसी दूसरे को प्रेषित करते हैं, पत्र लेखन कहलाता है। सिंपल सी बात, अपनी बात को लिखकर भेजना ही पत्र लेखन है, ठीक है। आजकल के दौर में तो जहां व्हाट्सएप चल गया है, इंस्टाग्राम चल गया है, ऐसी चीजें जहां चल गई हैं, वहां पत्र लेखन आजकल उतना कोई महत्व नहीं रखता है। लेकिन आज भी सरकारी कार्यालयों में, ठीक है, और भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे हमारे कोर्ट हुए, कुछ कार्यालय हुए, मंत्रालय हुए, वहां आज भी पत्र का प्रचलन है, ठीक है। और पत्र का अपना विशेष महत्व है। अब आजकल बढ़ते हुए क्रम में पत्र का जो महत्व है वो ईमेल की तरफ जाने लगा है, यानी कि जो महत्व कभी पत्र का हुआ करता था अब वो ईमेल का है। तो ईमेल लेखन भी हम अगली क्लास में सीखने वाले हैं, तो वहां हम उसकी चर्चा करेंगे किस तरीके से करना है। पर यहाँ पर हमने एक छोटी सी चर्चा की जहां से हमने जाना कि दौर कैसे बदलता है, पत्र से कैसे लोग अब इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर होते हुए ईमेल की दुनिया में आ चुके हैं, ठीक है बच्चा। पत्र की डेफिनेशन हमने समझ ही ली कि अपनी बात को लिखकर प्रेषित करना, प्रेषित मतलब पहुंचाना, ठीक है, पत्र लेखन कहलाता है, ठीक है। इसको हम संदेश लेखन भी कहते हैं, लेकिन संदेश लेखन और पत्र लेखन में अंतर होता है, ठीक है। जब अपनी बात को आप आज्ञार्थक या आशीर्वाद रूप में या प्रश्नात्मक रूप में कहीं पहुंचाते हैं, तब वह कहलाता है पत्र लेखन। पर जब आप संदेश देते हैं, किसी बात को सूचित करते हैं, तो संदेश लेखन कहलाता है, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई पत्र लेखन की विशेषताएं क्या है, यानी कि एक अच्छा पत्र किस तरीके से हमें लिखना चाहिए, किन मानदंडों के आधार पर हम किसी पत्र को अच्छा पत्र मान सकते हैं। सबसे पहली बात है शुद्धता, ठीक है। तो देखो बेटा, पत्र लेखन के अंतर्गत शुद्धता नहीं, जब भी हिंदी लिख रही हूं, हिंदी के अंदर किसी भी चीज को लिख रहे हूं, तो वहां शुद्धता होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हिंदी में जो सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं वो अशुद्ध लिखने पर कटते हैं। वही चिंता और चिता वाला उदाहरण याद कर लो कि भाई अगर आपको अच्छे से लिखना नहीं आता तो नंबर तो कटेंगे ही, ठीक है। इसीलिए अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। फिर बात है दूसरी चीज स्पष्टता की। देखो, चूंकि पत्र हमारा प्रतिनिधित्व करता है, किसी कार्यालय में हम खुद तो जा नहीं रहे हैं, अपना पत्र भेज रहे हैं, तो हमें जो भी बात कहनी है वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहनी चाहिए, यानी कि लिखनी चाहिए। क्योंकि यदि पत्र में अस्पष्टता है, कुछ ऐसी उलझुल टाइप की बातें हैं कि मैं कहना चाह रहा था, सुन लीजिए, समझ लीजिए, ऐसा कुछ लिख कर भेजेंगे तो वो कोई पत्र पढ़ेगा ही नहीं, पत्र को एक तरीके से दबा कर रख दिया जाएगा।
इसलिए पत्र के अंदर स्पष्टता कि अगर आप लिख रहे हैं कि मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए तो सीधा लिखें कि महोदय जी कुछ अज्ञात कारणों के कारण, अगर ज्ञात कारण है आप बता सकते हैं तो बता दीजिए कि भाई ज्ञात कारणों के कारण मुझे छुट्टी चाहिए या फला कारण है मुझे छुट्टी चाहिए। ऐसे ही बता सकते हैं कि भाई फला चीज़ से मुझे दिक्कत है, इस चीज़ को ठीक किया जाए। तो ऐसे लिखना चाहिए स्पष्ट तरीके से, मगर ऐसी भाषा जो बहुत ही क्लिष्ट हो, ऐसी भाषा जहां से आपकी शैली स्पष्ट ना हो रही हो, इन सारी चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं संक्षिप्तता की। ठीक है, पत्र में कम शब्दों में अपनी बात प्रस्तुत की जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि देखो यहां बात समझो कि ये बात क्यों की जा रही है। देखो, पत्र पढ़ने का टाइम आजकल किसी के पास नहीं है। ठीक है, ऑफिस के अंदर एक कार्यालय में कई पत्र आते हैं, तो बहुत संक्षिप्त और बहुत सीमित समय ही हमें मिलता है। इसलिए ये याद रखना कि जब भी पढ़ें, ठीक है, जब भी चीज़ों को या जब भी पत्र लिखें तो बहुत संक्षिप्त कलेवर में अपनी बात को लिखना चाहिए, ताकि लोग उसे पढ़कर समझ पाएं। ठीक है, और उस पर एक्शन भी ले पाएं। फिर दूसरी बात है पत्र में सरलता। देखो, इस चीज को समझो कि सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में बहुत ज्यादा संस्कृत निष्ठ भाषा का या बहुत ही अच्छी भाषा का, ऐसी भाषा जो कठिन भाषा हो, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरल भाषा में अपनी बात को कहना चाहिए। ठीक है, विनम्रता पूर्वक अपनी बात को कहना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भाई तुम अकड़ के लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं, बड़ी विनम्रता से अपनी बात कहें, उसको निर्मित करें और आगे बढ़े। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है भाषा शैली। भाषा शैली कैसी हो भाई? सबसे पहली बात तो है कि पत्र में जिस उद्देश्य के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, भाषा शैली भी वैसी होनी चाहिए। अगर किसी से कुछ मांग रहे हैं तो मांगना विनम्रता के साथ चाहिए, तो हमेशा लिखें सविनय निम्र निवेदन है। ठीक है कि भैया नम्र निवेदन है, हमें छुट्टी दे दो। ठीक है, अगर किसी समस्या के समाधान के लिए लिख रहे हैं तो लिखिए महोदय जी सविनय आपसे आग्रह है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर भाषा का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। भाषा के अंदर बहुत नम्रता होनी चाहिए। ठीक है, पत्र ऐसा नहीं लिखना है कि भाई तुम मांग रहे हो मगर अकड़ के मांग रहे हो, ए दे दो, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, बहुत नम्रता के साथ, देखो बात हमेशा नम्रता के साथ करनी चाहिए, और जब लिखते हैं तो उसको भी बड़ी नम्रता से लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये बात थी कि भाई भाषा शैली कैसी हो, खासतौर पर विनम्रता का प्रयोग किया जाए। ठीक है, अब आइए बात करते हैं पत्र के अंदर पत्र के प्रकारों की। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो बेटा हिंदी के अंदर 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक पत्र क्या है? तो वे पत्र जो किसी कार्यालय, सरकारी संस्था, संपादकीय पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन या किसी व्यावसायिक फर्म को लिखे जाएं, वो सारे के सारे पत्र क्या कहलाएंगे? औपचारिक पत्र। ऐसे पत्र जो आप अपने संबंधियों को ना लिखें, ऐसे पत्र जो आप अपने जान पहचान वाले मित्रों को ना लिखें, आस पड़ोसी वालों को ना लिखें, सारे के सारे पत्र क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र। और इसके उल्टे ऐसे तमाम पत्र जो आप अपने दोस्त यार रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने पापा मम्मी को लिखेंगे, भाई बहन को लिखेंगे, सारे पत्र क्या कहलाएंगे? अनौपचारिक पत्र। ठीक है बच्चा, यहां तक अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इनका एग्जाम्पल क्या है? तो देखो बेटा, मित्र को पत्र लिखो, सगे संबंधियों शुभकामनाएं, निमंत्रण, ये सारी चीजें जो क्या कहलाती हैं? अनौपचारिक या अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि भाई पत्र का प्रारूप कैसे होता है। देखो, किसी भी चीज को लिखने के अंदर सबसे बड़ी चीज ये होती है, पत्र लेखन के अंतर्गत आपका प्रारूप बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो प्रारूप आप लिखेंगे उसी के आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है बच्चा, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको सेवा या प्रति लिखना पड़ता है। देखो, जनरली हम सेवा का प्रयोग करते हैं क्योंकि यही हमें सिखाया जाता है, पर जब किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तब प्रति लिखा जाता है। ठीक है, फिर उसका पद लिखा जाता है कि भाई अगर आचार्य है, ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रधानाचार्य। ठीक है, प्रधानाचार्य। ठीक है, और यदि कोई और है, कोई अधिकारी है, तो उनको लिखना पड़ेगा कि फला अधिकारी महोदय। ठीक है, तो इस तरीके से बताना पड़ता है पत्र किसके लिए लिखा जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, किस संस्था के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। यदि स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो स्कूल का पूरा नाम लिखिएगा कि भाई माध्यमिक शिक्षा उच्चतर विद्यालय, ऐसा करके पूरा नाम। और किसी डिपार्टमेंट के लिए लिख रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि कलेक्ट्रेट सागर, ठीक है, ऐसा करके आपको नाम बताना पड़ेगा। फिर कहाँ लिख रहे हैं तो उस स्थान को बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा स्थान है। ठीक है, कि आप कलकत्ता में पत्र लिख रहे हैं, कहाँ पत्र लिख रहे हैं, तो स्थान को बताना पड़ेगा। और सबसे अंत में जो बताया जाता है वो विषय, कि भाई ये पत्र जो आप लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, क्या कारण था पत्र लिखने का। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा
कि भैया छुट्टी के लिए पत्र लिख रहे हो कि किसी समस्या के निराकरण के लिए लिख रहे हो। ठीक है, समस्या समस्या निवारण हेतु। अब बेटा यहाँ पर एक परंपरा है, कहीं कहीं प्रार्थना पत्र भी लिखा जाता है, ऐसा प्रार्थना पत्र। ठीक है, और कहीं कहीं बाबत भी लिखा जाता है, हेतु के बाद लिख देते हैं सीधा सीधा बाबत। ठीक है, इसका प्रयोग, बाबत का जो प्रयोग है वो ज्यादातर कार्यालयीन पत्रों के अंतर्गत देखने को मिलता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, ये चीज जो है ना मैंने आपको इसलिए बताई कि कभी अगर आपको हकीकत में पत्र लिखना पड़े, ठीक है, तो आप सीख पाए, इस चीज को समझ पाए। क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक पत्र सीखने के बाद, ठीक है, कि भाई हम लगातार 10 साल से पत्र लिखते हैं, पर जब भी कोई कह देता है कि भाई हकीकत में पत्र लिखिए, तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, बड़ा जो है हमारी वाहवाही हो जाती है कि भाई हम क्या लिखें। ठीक है, तो इस बात को बचकर चलना, और फिर मुझसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो कम से कम पत्र लिखना तो आना चाहिए हकीकत की दुनिया में कि कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं। फिर आता है आपका दूसरा संबोधन, जैसे महोदय या महानुभाव, और फिर यहां से आपको मुख्य समस्या या मुख्य बात अपनी लिखनी है। सबसे अंत में आपको भवदी या भवदिया लिखना पड़ता है, यानी कि ये पत्र किसने लिखा। ठीक है, और अंत में आपका नाम। तो देखो, अगर नाम पूछा जाए, समझ रहे हैं, नाम यदि प्रश्न में दिया जाए कि आपका नाम विनय कुमार है, तब आपको विनय कुमार लिखकर लिखना है। पर अगर नहीं कहा गया है तो बिल्कुल मत लिखिएगा, केवल आ बा सा दा लिखकर छोड़ आइएगा। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से हमने औपचारिक पत्र का प्रारूप समझा। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि भाई उदाहरण जब आ जाए, यानी कि जब लिखना पड़े तब कैसे लिखेंगे। तो एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है अपने आर्थिक कारणों का उल्लेख करते हुए अपने प्रधान आचार्य से छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, अब भाई छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेवा में, जो कि हमारा प्रथम जो है वो संबोधन होगा या संबोधन होगा। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, प्रधानाचार्य, हमने पदनाम बताया कि भाई क्या है, प्रधानाचार्य हैं। कहाँ के प्रधानाचार्य हैं, तो संस्था का नाम यानी कि केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, वहां बताया। फिर बताया ये संस्था कहाँ है, स्थान, तो स्थान बता दिया कि भाई स्थान कहाँ है, ये रजतपुरम सागर उत्तर प्रदेश में है। कारण क्या है, क्यों पत्र लिख रहे हैं, तो कारण है भैया छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र, की छात्रवृत्ति चाहिए है, इसलिए हम जो है वो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़िए। फिर देखिए मुख्य विषय, तो मुख्य विषय लिखने से पहले हमने क्या लिखा, महोदय, यानी कि मेरी बात पे भैया अब ध्यान दो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस बात को समझ लीजिए। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं बी में अध्ययनरत हूं। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वे विद्यालय के शुल्क का भार वहन करने में असमर्थ हैं। अपनी पिछली कक्षाओं में मेरा शैक्षणिक प्रदर्शन अत्यंत उत्कृष्ट रहा है तथा खेल कूद व अन्य प्रतियोगिताओं में भी मैंने अनेक पदक प्राप्त किए हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। ठीक है, और मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। फिर देखो यहाँ, तो ये तो हमारा मूल कंटेंट था, यानी कि मोटा मोटी ये था कि भाई किस तरीके से हमें कौन सी बात कहना है। ठीक है, अब यहाँ पर आखिरी में ये समझो कि भाई आपका आज्ञाकारी शिष्य, यदि नाम दिया जाए तभी नाम लिखना है बेटा, अगर नाम ना दिया जाए तो नाम छोड़ देना, आबासा दा ऐसा लिख के, आबासा ऐसा लिख के आ जाना। ठीक है, नाम मत लिखना। फिर कक्षा है तो कक्षा डाल देना 9वीं। ठीक है, ये आप डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दिनांक, दिनांक वही डालिएगा जिस दिनांक में एग्जाम हुआ हो, वरना डालिएगा ही मत। ठीक है बच्चा, वरना यहाँ जाके भी एक आध नंबर कट जाएगा तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा। कुल मिलाकर 5 नंबर का आता है, 4 नंबर के आसपास कोई देता है। ठीक है, और वहां भी एक आध गलती करके आ गया तो वो भी कट जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और उदाहरण की। अभी हमने क्या सीखा था, स्कूल में कैसे लिखना है। अब दूसरा पत्र क्या है, दूसरे उदाहरण में हम ये जानेंगे कि यदि हमें किसी संस्था के अंदर, किसी विभाग के अंदर किसी अधिकारी को पत्र लिखना है तब कैसे लिखेंगे। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि भाई हमारे आसपास जो है बहुत गंदगी बढ़ रही है और इसके निराकरण हेतु हमें नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। आइए भैया समझते हैं कैसे लिखना है। तो सबसे पहले सेवा में,
नगर निगम अधिकारी सेक्टर 53 गाजियाबाद। तो यहाँ पर हमने वही फॉर्मूला लगाया है। सबसे पहले हमने संबोधन दिया, फिर ये जाना कि भाई किसको लिख रहे हैं, तो पद का नाम लिखा, पद के बाद संस्था का नाम लिखा, कौन सी संस्था है, तो नगर निगम, यानी कि हमारे नगर निगम के लिए हम इस पत्र को लिख रहे हैं। और स्थान कहाँ है भाई, सेक्टर 53 में कोई जगह है, वहां हम इस पत्र के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि भाई विषय कौन सा है। तो विषय हम यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में आसपास में बहुत गंदगी फैल गई है और इसी गंदगी का निवारण जो है वो आपसे हमें करवाना है, इसीलिए हम आपसे पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है। आगे बढ़ो। अब देखिए वही सेम, देखो फॉर्मेट सेम रखना है, बस चीजें बदलती जाती, जैसे वहां हमने महोदय का इस्तेमाल किया था, यहां भी कहेंगे। और यहां इसके बाद देखो कैसे लिखा जाता है। मैं आपका ध्यान सेक्टर 53 तथा आसपास के इलाकों में फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। क्यों चाहूंगा भैया, क्योंकि गंदगी सबको जो है वो दिक्कत का सबब बन जाती है। यहाँ फिर क्या है, आगे बताया जा रहा है, यहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं तथा गलियों में यहाँ वहां कूड़ा सड़ रहा है। सफाई कर्मचारी सप्ताह में एक बार भी सफाई नहीं करते तथा नगर निगम की गाड़ियां बहुत समय से दिखाई नहीं पड़ती। चारों तरफ मक्खी मच्छर तथा बदबू का साम्राज्य है। यह स्थिति महामारी का कारण भी हो सकती है। आपसे अनुरोध है, आप इस विषय में अवश्य कार्रवाई करेंगे। यहाँ धन्यवाद और भवदीय, भवदीय के बाद यदि नाम दिया जाए तो नाम लिखना, वरना कोई जरूरत नहीं। ठीक है बच्चा, अब यहाँ चीज समझ लो, यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो है कितनी विनम्रता के साथ हमने अपनी बात कही है। पत्र की भाषा विनम्र होनी चाहिए, किस तरीके से लिखना है ये सारी बातें आप समझ ही गए हैं। तो ये था बेटा कि अधिकारी को पत्र कैसे लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले विषय की कि भाई एक अनौपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। अभी तक आपने औपचारिक पत्र सीखे, अब बात करते हैं कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना है। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत इस चीज को समझिए। सबसे पहले पता लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि बिना पता के तो पत्र कहीं जा ही नहीं सकता। और औपचारिक पत्र लेखन में ये परंपरा है कि सबसे पहले आप पता लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखी जाती है तिथि, यानी कि किस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं। फिर आप संबोधन लिखेंगे, यदि पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्यनीय पिताजी लिखेंगे, मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र लिखेंगे। ठीक है, छोटे भाई को लिख रहे हैं तो प्रिय अनुज लिखेंगे। जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं उसी संबंध के आधार पर आप संबोधन लिखेंगे। यदि आपसे बड़ा है तो सम्माननीय लिखेंगे, आपसे छोटा है तो प्रिय लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को लिखना है। फिर अभिवादन लिखना है, नमस्ते, या जो कुछ भी अभिवादन जो योग्य हो उस चीज को लिखना है। फिर उसके बाद आपको दूसरा संबोधन लिखना है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, इतना लिखने के बाद, अभिवादन लिखने के बाद अपनी मूल बात लिखिए। नमस्ते लिखने के बाद आप जिस चीज के लिए पत्र लिख रहे हैं उस सारी बात को लिखिए यहाँ, कि भाई हमारे पिताजी से, मान के चलिए आपको पत्र आ गया कि पिताजी को अपनी शैक्षणिक गतिविधियों से अवगत कराना है, तो सारी चीजें यही लिखेंगे कि भाई हमारे घर का पता क्या है, किस दिनांक को आपने पत्र लिखा। ऊपर संबोधन में प्रिय पिताजी लिखेंगे, चरण स्पर्श लिखेंगे, और फिर मूल कंटेंट में आप ये बताएंगे कि भाई किस तरीके से हमारी गतिविधि चल रही है, किस तरीके से हम सुबह शाम बढ़िया अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अब हम टॉप करने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको बताना है वहां। ठीक है, फिर आखिरी में आप संबोधन लिखेंगे, और ये संबोधन लिखा जाता है स्वयं के लिए। कैसे स्वयं के लिए, जैसे आप पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे आपका प्रिय। ठीक है, अब आपका प्रिय क्या है भाई, तो अगर पुत्र है तो भाई पुत्र लिखिए। ठीक है, अगर मित्र है तो मित्र लिखिए, जो भी चीज आप हैं उस चीज को लिखिए। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण के माध्यम से इस चीज को समझते हैं। तो देखिए उदाहरण है, अपने मित्र को अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय होने की आवश्यकता और लाभों के विषय में बताते हुए लगभग एक पत्र में या एक पत्र लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अपने मित्र को पढ़ाई के अलावा जो भी अन्य चीजें हैं उन सभी के लाभ बताते हुए उन सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए उत्साहित करना है। ठीक है, आ जाओ कैसे लिखेंगे इस चीज को समझो। देखिए सबसे पहले क्या है भाई, पता लिखना है। क्या है पता, हमारा पता जो है जहां हमारा मित्र रह रहा है उसका पता है राम सरोज बाग, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिनांक कब है, तो भाई जब दिनांक लिखे वहां डाल दीजिए, प्रिय मित्र लिखिए और प्रिय मित्र का नाम लिखिए। ठीक है, जो भी नाम हो आपके प्रिय मित्र का। फिर देखिए
क्या लिखना है, कैसे शुरुआत करनी है। मैं कुशलता पूर्वक हूँ, विश्वास है कि आप भी प्रसन्नचित्त होंगे। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने 9वीं कक्षा के सभी वर्गों यानी कि सभी विषयों में टॉप किया है, ठीक है, विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो यहाँ तो भैया आपने बधाई दे दी, ठीक है, पत्र की शुरुआत हुई। फिर देखिए आगे क्या है। मैं तुम्हारी कर्मठता से बहुत वाकिफ हूं कि तुम हमेशा इधर उधर की बातों में ध्यान न देकर अध्ययन में ही संलग्न रहते हो, लेकिन मैं समझता हूं कि किताबी ज्ञान के साथ पाठ्य सहगामी एवं पाठ्येतर गतिविधियों में सक्रिय प्रतिभागी होना अत्यंत आवश्यक है, जैसे त्वरित भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, नाटक आदि। इससे हमारा न केवल शारीरिक विकास होगा बल्कि मानसिक विकास भी होगा। हमारे अंदर गतिविधियों से संबंधित भिन्न प्रकार के शैक्षणिक कौशल भी विकसित होंगे। तो यहाँ बेटा हमने बताया कि कैसे जो पाठ्य सहगामी यानी कि जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं वो किस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी को विकसित करती हैं। फिर देखिए आगे क्या बताना है। अतः मैं आशा करता हूं कि तुम किताबी ज्ञान के साथ साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में सक्रिय होकर प्रतिभागिता करोगे। माता पिता को मेरा सादर प्रणाम और संगीता को स्नेह, ठीक है। तो इस तरीका से हमें पत्र लिखना है। सबसे अंत में हमें क्या लिखना है, तुम्हारा मित्र, और यदि नाम दिया है तो नाम, वरना छोड़ देना है, आवासा लिखिए। तो इस तरीके से बेटा हमने चीजों को समझा कि कैसे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, क्योंकि बेटा अनुच्छेद लेखन हो, पत्र लेखन हो या किसी भी प्रकार का रचनात्मक लेखन हो, हमेशा प्रैक्टिस से आता है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना अभ्यास कीजिएगा, उतना ही आप उत्कृष्ट होते जाइएगा। तो बेटा यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो आपको एज अ होमवर्क दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को हल कीजिएगा और बताइएगा कि इन प्रश्नों को हल करने के बाद आप कितना सीख पाए, कहाँ आपको दिक्कत आई और कहाँ आपको गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 प्रश्न आपके सामने हैं, एक और प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर ना अलग अलग तरीके के प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। इसी के साथ बेटा ये सेशन का एंड था। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।